हेलो दोस्तों, ब्रेन वेव्स डायरीज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इमोशन के बारे में जो हम सब ने कभी ना कभी फील किया है, फियर। क्या आप जानते हैं डर से हम कैसे अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं? चलिए इस वीडियो में जानेंगे डर क्यों लगता है, उसका क्या बेनिफिट हो सकता है और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं। डर क्यों लगता है, सबसे पहले यही समझ लेते हैं। डर एक नेचुरल रिस्पॉन्स है जो हमारी सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब हम किसी अननोन डेंजर सिचुएशन में होते हैं तो बॉडी अलर्ट हो जाती है और हम उसे फील करते हैं। एग्जांपल ले लो एक, आपको याद है जब आप फर्स्ट टाइम स्टेज पर स्पीकिंग करने गए थे, आपका दिल तेज़ धड़क रहा था, हाथ काँप रहे थे। ये सब डर का पार्ट था। ये डर आपको वॉर्न कर रहा था कि ये आपके लिए नया है, आपको रेडी रहना होगा। फिर का क्या बेनिफिट है, अब इसके कुछ फ़ायदे देख लेते हैं। ये हमारे ब्रेन को अलर्ट करने का काम करता है और हमारे जो एक्शन होते हैं, काम करने का जो जुनून होता है, उसको आगे बढ़ाने का काम करता है। ये नेचुरल है। तो डर तो सब में ही होता है, कोई से डरता रहता है, किसी को इसे मैनेज करना आता है। तो स्टेप बाय स्टेप इसी के पहलुओं पर ध्यान देंगे। मान लीजिए आपको काम पर एक टफ प्रोजेक्ट दिया गया हो। डर आपको मोटिवेट करता है कि आप प्रिपेयर हों, अपने आप को बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करें। डर से कैसे बाहर निकलें? डर को जीतना और उसे समझना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल है। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ सिंपल टिप्स जो डर को ओवरकम करेंगे। सबसे पहले डर को समझना ज़रूरी है। जब हम अपने डर को एक्सेप्ट करते हैं, समझ लेते हैं, तब आप उसका सामना करने के लिए तैयार होते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक एथलीट को रेस के लिए डर लगता है। जब वह अपने फियर को एक्सेप्ट करता है तो ये फियर उसको मोटिवेट होने के लिए तैयार करता है, जिससे कि वह अपने फियर पर कंट्रोल कर सके। अपने फियर को कम करने का एक प्रोसेस है। आप धीरे धीरे अपने डर का सामना कर सकते हैं। बिल्कुल बेबी स्टेप से स्टार्ट करें। एग्जांपल देख लेते हैं। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो पहले छोटी ऑडियंस के सामने प्रैक्टिस करें, फिर धीरे धीरे बड़े ऑडियंस के पास जाएं। पॉजिटिव अफर्मेशन दे सकते हैं। हर दिन अपने आप को पॉजिटिव बातें कहना, इससे क्या होता है, डर कंट्रोल होता है। जैसे मैं इसके कुछ टाइप भी बता देता हूँ। मैं अपने डर को जीत सकता हूँ, मैं समर्थ हूँ इस डर को जीतने के लिए। इस टाइप से आप अफर्मेशन दे सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, याद है जब आपने बाइक चलाना सीखा, अपने खुद को ये बोला, ये मोटिवेट किया कि मैं ये कर सकता हूँ। वैसे ही जब लगे डर लग रहा है, ये सब बोलकर अपने आप को अफर्मेशन दो ताकि अंदर पॉजिटिव में चले। डर को अपनी ताकत बनाइए, डर को अपनी ग्रोथ का हिस्सा बनाइए। अपने आप को बेटर समझो, अपने आप को इस दिन दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान समझो। इससे क्या होगा, इससे आप नई अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हो जाते हैं। एग्जाम्पल, जब कोई इंसान बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो बहुत डरता है क्योंकि उसको स्किल नहीं होती है। डर उसका नेचुरल है, होना भी चाहिए। जब वह फेस करके अपने बिजनेस में स्किल ऐड करता है, उसको उसके डर के साथ साथ चलता है, बट कुछ टाइम बाद उसका डर गायब हो जाता है बिकॉज अब बिजनेस का स्किल उसके पास है। देन वो अपने गोल्स प्राप्त करता है। दोस्तों, डर एक ऐसा इमोशन है जो हमारी ग्रोथ को रोकने की बजाय हमें नए चैलेंजेस से लड़ने की ताकत देता है। इसलिए डर से नहीं डरना है, डर का सामना करना है। जब आप अपने डर को समझते हैं, उसे फेस करते हैं, तब आप अपनी लाइफ में बड़े स्टेप ले